Hello friends, today we will talk about theories of intelligence. इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. द theories presented below explain intelligence as an organization of factor. ये जो थ्योरीज हैं ये हमें बताती हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो क्या है, एक फैक्टरों का समूह है, कारकों का एक संगठन है. द स्टैटिकल टेक्निक फैक्टर एनालिसिस इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइन ऑफ फैक्टर. अब आपको पता ही है कि जो थ्योरीज होती है उनका जो निर्माण होता है वो बहुत ही मनोवैज्ञानिकों द्वारा सोच समझ कर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर कर किया जाता है. अब इन्होंने बताया है कि जो संख्यायिक तरीके हैं उनके द्वारा एनालिसिस कर कर फैक्टरों को निर्धारण किया गया है. इट इज़ सिगमेंट्स इनटू टू कैटेगरीज, इनको दो कैटेगरीज में रखा गया है. अकॉर्डिंग टू लंबर्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डन बाय द यूज ऑफ जर्नल एंड united capacity of intelligence which are splits. Assume that intelligence is additions of different independent active mental abilities. तो जो लंबर है उन्होंने बोला है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी एक प्रोसेस होती है जो कोग्निशन के अंतर्गत आती है, कोग्निटिव की कह लीजिए या कोग्निशन कह लीजिए, ये जो हमारी एक एबिलिटी है ये जर्नल होती है. ठीक है. उसके बाद है स्पीरमैन टू फैक्टर थ्योरी. जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है वो है स्पीरमैन टू फैक्टर थ्योरी. स्पीरमैन हैज़ डेवलप्ड दिस थ्योरी इन 1904 में. 1904 में स्पीरमैन द्वारा इस थ्योरी को बनाया गया. बाय अप्लाइंग फैक्टर एनालिसिस ही हैज़ फाउंड टू फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस नेम्ड. उन्होंने पाया कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको प्रभावित करने वाले दो फैक्टर हैं, दो कारक हैं. एक तो है जनरल फैक्टर और सेकंड है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर. इन्होंने स्मॉल जी से और स्मॉल एस से इनको रिप्रेजेंट किया है. ही बिलीव दैट ईच इंडिविजुअल हैव डिफरेंट जनरल एबिलिटी टू परफॉर्म ए मेंटल टास्क विच इज़ नोन एज फैक्टर. जो भी इन्होंने ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी को प्रभावित करने वाले, जनरल एबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक को हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे. Therefore G factor is also named and mental energy. जो G factor है वो mental energy and he believes that quality of G फैक्टर डिटरमाइन सक्सेस. की जो हमारा जी है, अगर मैं आपको बेसिक बताऊं आसान भाषा में, तो जी है जेनेटिक फैक्टर जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है. ठीक है. जो इंटेलिजेंस हमें हमारे पूर्वजों से मिली है. और जो एस है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर. स्पेसिफिक फैक्टर के अनुसार जो आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपके अंदर जो एक्सपीरियंस आया है, आपने उस चीज़ को अपने प्रैक्टिस के द्वारा इस चीज़ को इम्प्रूव किया है, वो आप में स्पेशल. अब कोई व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छा गाना गाता है. ठीक है. हो सकता है कि उसमें आप जीन से उसको ये गाना गाने की मिली है, लेकिन उसने प्रैक्टिस कर करके अपने आप को इतना परफेक्ट बनाया है सिंगिंग में, तो वो उसका क्या होगा, एक स्पेशल फैक्टर होगा. ओके. सेकंड है हमारी गिलफोर्ड की मल्टीपल फैक्टर थ्योरी. जो गिलफोर्ड है उन्होंने क्या बताई है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी को बताया है इन्होंने. तो गिलफोर्ड ने बताया है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी. इन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी. अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड ऑल एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डायमेंशन. कि कोई भी अगर इंटेलिजेंट है उसके 3 आयाम हैं. सबसे फर्स्ट है ऑपरेशनल, सेकंड है कंटेंट और थर्ड है प्रोडक्शन. ऑपरेशन, सबसे पहले हम ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे. द नेचर ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड इंडिविजुअल इज नोन एज ऑपरेशन. किसी भी व्यक्ति की प्रकृति, किसकी मेंटल प्रोसेस की, वो क्या कहलाती है, ऑपरेशन कहलाती है. इट हैज़ 6 पार्ट्स नेमली, इसके 6 पार्ट्स बताए गए हैं. एवोल्यूशंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड कोग्निशन. जो हमारा एवोल्यूशन है मतलब हमारा क्या है, मूल्यांकन करना, हमने क्या ठीक किया है, क्या गलत किया है. ठीक है. सेकंड लिया कन्वर्जिंग थिंकिंग, बहुत सारी दिशाओं में सोचने के बाद किसी एक सेंटर पर फोकस करना, वो होती है कन्वर्जन थिंकिंग. डाइवर्जन थिंकिंग होती है बहुत सारी दिशाओं में सोचना, किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, तो सभी दिशाओं में सोच पाना क्या होता है, डाइवर्जन थिंकिंग. मेमोरी को आप कैसे करते हैं,
मेमोरी रिकॉर्ड्स, आप मेमोरी को कैसे रिकॉर्ड्स करते हैं। एंड कोग्निशन, आपकी जो कोग्निटिव एबिलिटी है, कोग्निशन एबिलिटी। अगर मैं सीधा बताऊं, कोग्निशन का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ कोग्निटिव प्रोसेस, यानी कि मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में कि जब आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोग्निशन कहते हैं। फिर है कंटेंट, सेकंड है हमारा कंटेंट। द एरिया थ्रू विच ऑन द बेसिस ऑफ आइटम आर इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूट इज नोन एज द कंटेंट। अब आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है, आप उनको कार्यवृत्त कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, वो है हमारा कंटेंट। इट हैज़ 5 पार्ट, नेमली विज़न देखना, ऑडिटरी सुनना, सिंबली किसी चीज़ को चिन्ह करना, सीमेटिक एंड बिहेवियर, आप क्या करते हैं उसको बिहेव में कैसे लेके आते हैं। प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज़ ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंटेंट। पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आई, हमने उसको ऑपरेशन बोल दिया, कॉन्टैक्ट आपने उसको क्या कर दिया, कार्यवृत्त कर दिया। और इन दोनों के जो रिजल्ट से हमारे पास चीज़ निकल के आएगी उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इट हैज़ 6 पार्ट्स, नेमली उसके क्या क्या नाम है, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। जो गिलफोर्ड हैं उन्होंने प्रिंसिपल दिया, इन्होंने 180 फैक्टर बताए हैं इंटेलिजेंस के। इन्होंने बताया 6x, 5x एंड 6। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 180 क्या आएंगे फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। फिर है कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कैटल की थ्योरी है इंटेलिजेंस की उसके बारे में बताना है। कैटल हैज़ डेवलप्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन 1963। कैटल ने इस थ्योरी को 1963 में दिया एंड 1987 और 87 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस प्रोसेस 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, कंपोनेंट्स हैं। सबसे फर्स्टली हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस और सेकेंडली हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है जो हमें बाय बर्थ मिलती है, ठीक है, और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है जो हम एक्सपीरियंस से, स्किल से। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, आपके कॉलेज में कोई प्रोफेसर आया है, ठीक है, जब आप उसका आईक्यू टेस्ट करेंगे, आईक्यू टेस्ट होता है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब क्या आता है, मेंटल एज डिवाइड बाय में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100। तो जो मैक्सिमम जो हमारी मेंटल एज मानी गई है वो 16 to 17 मानी गई है। अगर कोई आपके पास प्रोफेसर आया वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा उनको नॉलेज है, लेकिन जब आप उनका इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू निकालेंगे, तो आप उनकी मैक्सिमम एज कितनी लेंगे, 16 ईयर्स लेंगे, जबकि उनकी जो एज है, रियल एज है, वो कितनी है, 45 है, 50 है, एज वर्ड, ठीक है। तो आप मैक्सिमम एज कितनी लेंगे, 16 ही लेंगे, ठीक है। तो उसके द्वारा फ्लूइड एज के अनुसार जो आपको बाय बर्थ मिली है और क्रिस्टलाइज में जो आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने जो प्रैक्टिस की है, आपने जो प्रैक्टिस करके अपनी स्किल इम्प्रूव की है, आपकी स्किल है, ठीक है, आपकी नॉलेज है, ये सब डिपेंड होंगी किसके अंदर, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के अंदर। तो कैटल अज्यूम्ड द फ्लूइड इंटेलिजेंस एज स्पीयरमैन जी, जैसे स्पीयरमैन जी यानी कि जेनेटिक फैक्टर या जनरल फैक्टर को बताया है, विच इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक फैक्टर एंड रिलेटेड विद रीजनिंग एबिलिटी, विल क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन एक्वायर्ड एंड फैक्टरल नॉलेज, फ्लूइड इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड इन adolescence, will crystallize intelligence is developed in adulthood। इन्होंने मेन बात बताई है कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो कब आती है, आपकी अडल्टहुड में आती है, यानी कि किशोरावस्था में आती है, और जो आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वो कब आती है, आपकी प्रौढ़ावस्था के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो ये जो थ्योरीज़ है ये हम सीटेट जो आप टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। गार्डनर हैज़ डेवलप्ड दिस थ्योरी इन 1989। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस इज़ नॉट सिंगुलर वन बट इट इज़ ऑफ मल्टीपल फैक्टर। ये कोई एक ही फैक्टर नहीं है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। ही
propose that intelligence generally has 7 ability which are independent from each other, जो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल ही अलग हैं, which are independent from each other. The brain has ability to execute its independently. The 7 type of abilities आर एज फ्लो. यहाँ पर मैंने 7 लिखा है, बट जब आप सर्च करते हैं गूगल वगैरह पे तो वहाँ पर आपको उसको 8 एबिलिटीज़ दिखाई गई हैं जो इस तरह हैं. सबसे फर्स्ट है हमारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में है लर्निंग थ्रू स्पोकन एंड राइटिंग वर्ड्स, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी एंड एबिलिटी टू रिकोगनाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स. कहने का मतलब आप जब वर्डों का गेम खेलने लग जाते हैं, आपकी राइटिंग, आपकी स्पोकिंग, आप जब अच्छे से बोलने लग जाते हैं, यानी कि जब आप वर्डों को अच्छे से पहचानने लग जाते हैं, उन्हें इवोलेट करना लग जाते हैं, उनका रिलेशनशिप बताने लग जाते हैं, तब आप क्या कहलाते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं. इसके लिए जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं, पोइट है, जैसे कि कवि है, कितनी अच्छी कविताएं लिखता है, नोवेलिस्ट है, नोवेल लिखी जाती है, जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं, लॉयर हैं, इंग्लिश प्रोफेसर हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं. सेकंड है हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. ये आपको कई जगह मिलेगा, कई जगह नहीं भी मिले, बट मैंने इसको इंक्लूड किया है. अगर आप एक बेटर क्वेश्चन तैयार करना चाहते हो, आप इसको इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. लर्निंग थ्रू रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो लर्निंग है वो रीजनिंग तर्क के साथ और समस्या समाधान के साथ विद नंबर्स के साथ करनी है आपको. आप जैसे कि नंबर, मैथ में हम किसका यूज़ करते हैं, नंबर्स का यूज़ करते हैं. और एनालिटिकल एबिलिटी, जैसे कि जो मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं और मैथमेटिशियंस होते हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के अंदर ये वो लोग होते हैं जिनको स्थान की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसको स्थानीय बुद्धि ऐसा कुछ बोलते हैं. लर्निंग विजुअली एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, स्पिरिचुअली इमेज एंड पिक्चर एंड सी थिंग्स इन वंस माइंड, डैट इज स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन. आपने कोई चीज़ देखी और उसकी पिक्चर कहाँ बना ली, अपने माइंड में बना ली. ठीक है. इनको स्थानों की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जैसे कि फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं. अब सर्जन्स को पता है कि कहाँ पर कौन सी नस है, अगर गलत नस काट दी तो काम ख़त्म हो जाएगा. पायलट है, पायलट को दिशाओं का बहुत अच्छा ज्ञान होता है कि मुझे उस दिशा से जाना है, मुझे ऐसे जाना है, मुझे वैसे जाना है. आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट को पता है कि मुझे कहाँ नाक लगानी है, कहाँ कान लगाने हैं, कहाँ क्या लगाना है. तो बहुत जो स्थानों का बहुत अच्छा उनको क्या होता है, ज्ञान होता है. इंजीनियर होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ एडजस्ट करनी है या कौन सी चीज़ किसके लिए बेटर है. नेक्स्ट है बॉडली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. बॉडी के अंदर आते हैं जो अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं बहुत अच्छे से. इसमें जैसे कि लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन विद वंस इन्वायरमेंट, करेक्ट एक्सपीरियंस, कंट्रोल ओवर फिजिकल मूवमेंट एंड केयरफुली टेक्स यूज द ऑब्जेक्ट्स. इसके अंदर एग्जांपल आते हैं जैसे कि डांसर्स हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, एथलेटिक्स हैं, मैकेनिक्स हैं, बिल्डर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स, और क्या है, एक्टर्स, जो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं. ठीक है. ये होते हैं जिसमें स्पोर्ट्समैन, सभी तरह के जिम्नास्टिक्स, एथलीट्स सभी इंक्लूड होते हैं. फिर म्यूज़िकल, जैसे कि नाम से पता चलता है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस. अब ये वो लोग होंगे जो को संगीत में रुचि होगी, संगीत के पैटर्न के बारे में, जैसे कि सिंगर है, म्यूज़िकल कंडक्टर, डीजे है, म्यूज़िक टीचर है, सॉन्ग राइटर है जो गाने लिखता है, कंपोज़र है जो कंपोज करते हैं. इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल. इंट्रा का मतलब होता है आपको अपने अंदर ही देखनी है जो चीज़ें हैं. लर्निंग टू मॉनिटर इमोशंस एंड फीलिंग विद इन ए पर्सन एंड द डिस्ट हिम. अब क्या होता है, आप किसी के इमोशंस को क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, फीलिंग को. ठीक है. तो जैसे कि थेरेपिस्ट होता है, काउंसलर होता है, वो दूसरों की
भावना तो समझता है बस वो अपने प्रति भी क्या होता है, अवेयर होता है, अपने इमोशंस को भी समझता है। साइकोलॉजिस्ट होता है, फिलोसफर्स होते हैं और थ्योरिस्ट होते हैं। फिर होता है इंटरपर्सनल, जो दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है ना, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। जैसे कि टीम मैनेजर है, ठीक है, पब्लिसिस्ट है, सेल्स पर्सन है, साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए जो आपके राजनेता भी होते हैं, पॉलिटिक्स होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर कामयाब होते हैं या उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल पा जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को अपनी बातों से क्या कर सकते हैं, कन्वेंस कर सकते हैं। दूसरों की नीड्स को, उनकी विशेज़ को, उनके मोटिव्स को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। अब आप देखिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपने मम्मा से बोला, मम्मा आज आप, मेरी मम्मा तो बहुत प्यारी है, मेरी मम्मा सारा दिन काम करती है, मम्मा आज मैं खाना बनाऊंगी या बनाऊंगा, मम्मा मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। आप अपनी मम्मा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो या उनकी प्रशंसा करते हो या उनकी हेल्प करते हो, तो आपकी मम्मा तभी समझ जाती है कि नहीं, बता बेटा तुझे क्या चाहिए, है ना। ये होता है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो मुझे इस चीज़ को मिल जाएगी। आप इंटरपर्सनल, आपके अंदर क्या है, इंटेलिजेंस है, ठीक है। फिर है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये जो होते हैं, जो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये लोग। इनमें जैसे कि होते हैं बोटनिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द न्यूक्लियस इन नेचर इंक्लूडिंग द डिस्ट्रैक्शंस बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स and other elements of nature and life. Notable individuals with naturalistic intelligence include Charles Darwin and John Goodall. जॉन गुडोल एंड चार्ल्स डार्विन के द्वारा बताया गया था। अब ये वो लोग होते हैं जो पशुओं से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनको गार्डनिंग का पता होता है, इनको फार्मिंग का पता होता है, इनको पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे उगाई जाती है तथा कैसे क्या किया जाता है। ये पर्यावरण के, मतलब क्या कहें, पर्यावरण प्रिय होते हैं, ठीक है, इनको पर्यावरण बहुत प्रिय होता है। Gardner believes that in an individual particular type of intelligence is developed more and these multiple intelligence interaction with each other. In the case of brain damage, it does not affect on other type of intelligence. इन्होंने कहा कि जो ये इंटेलिजेंस है ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती। बाय चांस अगर आपके ब्रेन में डैमेज हो जाता है और आपका जो ब्रेन का, आपको पता है कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट है, अलग अलग जो पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग फंक्शन के लिए। ये बोलते हैं कि अगर आपके किसी ब्रेन के एक पार्ट में डैमेज हो जाता है तो उस कारण आपके दूसरे पार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो दीज आर द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थैंक यू।